अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज के लेक्चर में खुशामदीद। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग और स्क्वायर एंड विच और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सी मैट्रिसेस इनमें से कौन कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और कौन कौन सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये होता है m और ये होता है n। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जिस मैट्रिक्स के अंदर इक्वल हों उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और जिसके अंदर ये इक्वल ना हो तो क्या होगी, रेक्टेंगुलर। जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम इक्वल हो वो स्क्वायर, और जिसके अंदर ना इक्वल हो वो रेक्टेंगुलर। चलिए पहला पार्ट है a इज़ इक्वल टू 2 3 0 5, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कौन कौन सी हैं। तो हम पहले चेक करेंगे कि इनके अंदर नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम कितनी हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ 1 और 2, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं, 2 हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। आर्डर क्या हो गया इनका, सेम हो गया। नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब आर्डर क्या है, 2/2, आर्डर सेम हो गया। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए अगली पे चलते हैं। अगली के अंदर देखें 6 3 -1 1 5 2, बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, 6 3 -1 1 5 2। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, वही करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करने हैं आपने। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 और नंबर ऑफ़ 2। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करते हैं 1, और इसी तरह नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरा 2 और 3। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, कितने, 3 है, 3। तो इसका आर्डर क्या हो गया, 2/3 हो गया। क्या हो गया, 2/3। मतलब क्या है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं हैं। ठीक है, अगली एक और मैट्रिक्स के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 के अंदर कि b इज़ इक्वल टू -5। तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 1 रो और 1 ही कॉलम है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका आर्डर क्या है, 1/1 है। इसका आर्डर क्या है, 1/1। ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स। और इधर क्या है, देखते हैं ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, हमें ये चेक करना है। इसके अंदर रोज़ कितनी है, 1, कॉलम कितना है, 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसका आर्डर क्या है, 1/2 है। इसका आर्डर क्या है, 1/2 है। तो इस वजह से ये क्या है, रेक्टेंगुलर। वैसे ही इसको रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। तो आगे अगला क्वेश्चन है c इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 1। ठीक है, तो ये इसको चेक करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, कौन सी मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर सबसे पहले रोज़ 1 2 3, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3 हैं। कितनी हैं, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हो गए, 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या, कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम इक्वल हो या आर्डर उसका क्या हो, सेम हो।
सॉरी जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या हों, इक्वल हों, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ई आगे एक और पार्ट गिवन है, ई इज़ इक्वल टू -1 और 7, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 है, कितनी है 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितना है, 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने, 1। तो आर्डर इसका क्या है, 2/1, आर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या हो गई, रेक्टेंगुलर, क्या हो गई, रेक्टेंगुलर, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं हैं। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि लिस्ट दी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। एन क्या है, रोज एम, और एम क्या है, कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो उधर आप इसकी मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। इधर मैं सिंपली बता रहा हूँ नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो चलिए देखते हैं इसका ऑर्डर। एक ऑर्डर क्या है, 1 रो और 2 रो, 2 ये बाय, ठीक है। 2 रोज़ हो गई और कॉलम कितने, 1 2 3 3 हो गया, ठीक है। आर्डर इसका क्या है, 2/3, मैट्रिक्स है। एक आर्डर 2/3 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ और 3 कॉलम है। इसका आर्डर क्या है, 1 रो और 1 कॉलम, इसका आर्डर 1/1, b इज़ इक्वल टू -4। अगला क्वेश्चन है c इज़ इक्वल टू 2 3 -1 4 1 2 और 5, ठीक है। इसका आर्डर क्या हो गया, 1 रो 2 रो, 2 रोज़ हो गई, 1 2 3 कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो इसका आर्डर क्या हो गया, 2/3। इसका आर्डर क्या हो गया, 2/3 हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 d इज़ इक्वल टू 1 2 3 6 5 9 1 0 0, ठीक है। तो इसका आर्डर क्या होगा हमारे पास, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितने, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 3, और रोज़ भी कितनी हैं, 3। तो इसका आर्डर क्या है, 3/3। इसका आर्डर क्या है, 3/3। अगला हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि f इज़ इक्वल टू 2 1 3 2 4 1। तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, कॉलम 1 और 2, ठीक है। रोज़ कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका आर्डर क्या हो गया, 3/2। इसका आर्डर क्या हो गया, 3/2। तो अगला ई पार्ट है 3 इज़ इक्वल टू 3 और 2, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 है, और कॉलम कितने, 1 और 2। नंबर ऑफ़ रोज़ 1, कॉलम कितने, 2, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो ये आर्डर होता है। तो इसका आर्डर क्या हो गया, 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 है, ठीक है। 3 इसके बाद आ रहा है, आगे फिर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल होने के लिए हमने क्या बोला था, इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं, 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं, जब पहला पॉइंट था कि 2 स्क्वायर मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होती हैं जब क्या हो, उनका आर्डर क्या हो, सेम हो। सबसे पहली बात क्या थी, आर्डर क्या हो, सेम हो या इक्वल हो। और दूसरा पॉइंट क्या था कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, सेम हो या इक्वल हों, सेम हो या इक्वल, सेम हो, ठीक है। उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, सेम हों, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, सेम हों, तो वो क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस होंगी। तो चलिए देखते हैं, ए और बी को पहले चेक करते हैं, ए और बी को पहले चेक करते हैं। पहले देखें ए के अंदर आर्डर इसका चेक करते हैं, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, इसका आर्डर क्या आ गया, 2/2। और इसका आर्डर 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, इसका आर्डर भी क्या आ गया, 2। इन सब का आर्डर क्या है, इधर 2/2 है। आर्डर तो हमें पता चल गया कि इन सारी मैट्रिसेस का आर्डर क्या है,
2/2 है, मतलब आर्डर इन सब का सेम है, ए का भी, बी का, सी का और डी का आर्डर क्या है, सेम है, 2/2 है, रोज़ भी 2 हैं, कॉलम भी 2 है। अब ए और बी को चेक करते हैं, दूसरी कंडीशन कोरिस्पांडिंग हर एक एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए, हर एक एलिमेंट क्या हो, सेम होना चाहिए। इधर फर्स्ट एलिमेंट ए के अंदर क्या है, 2 है, बी के अंदर क्या है, 2 है। सेकंड एलिमेंट ए के अंदर 5, बी के अंदर सेकंड एलिमेंट 5, ठीक है, पहले दो तो सेम हो गए। ए के अंदर थर्ड एलिमेंट क्या है, 1 और बी के अंदर क्या है, 4 है, बी के अंदर क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट आ गया, ये क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी नॉट इक्वल, ए और बी नहीं इक्वल। क्यों, क्योंकि इसको हम बोल सकते हैं ए फर्स्ट रो सेकंड का, सेकंड रो A21 ऑफ ए का A21 जो है A21, मतलब ए का थर्ड एलिमेंट और ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4 है, इस वजह से ए और बी इक्वल नहीं है। ए और सी को चेक करते हैं, ए और सी ऑर्डर तो सेम है, 2 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, मतलब पहला एलिमेंट सेम। 5 और 3 + 2 5, दो एलिमेंट सेम हो गए, इधर 1 है इधर 4 है, इसका मतलब ए और सी भी इक्वल नहीं है, ए और सी भी इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। अगला चेक करते हैं, ए और डी को चेक करते हैं, ए और डी को, 2 इधर भी 2 है, सेकंड एलिमेंट ए के अंदर 5, इसके अंदर 4 + 1 5 हो गया, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है। इसका मतलब क्या है, ए और डी इक्वल हैं, ए और डी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब चेक करते हैं बी और सी को चेक करते हैं, बी और सी, 2 5 और 1 + 1 2, 3 + 2 5, पहले दो एलिमेंट सेम, इधर 4 है इधर 4 है, इधर 3 है, तो इधर भी चेक करते हैं क्या होगा, 2 + 1 क्या होता है, 2 + 1 3, मतलब बी और सी आपस में क्या है, सेम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। इस वजह से अब बी और बी को चेक करना चाहते हैं, 2 और इधर भी 2 है, इधर 5 है, इधर 4 + 1 5, दो एलिमेंट सेम हो गए, 4 और इधर 1 है, इसका मतलब बी और डी भी आपस में इक्वल नहीं है, बी और डी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सिंपली कौन कौन से एलिमेंट्स आपस में इक्वल थे, ए और डी मैट्रिक्स और बी और सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल्स थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है, लेट a इज इक्वल टू 2 - 3 u 0 और b इज इक्वल टू v - 3 4 w, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u v एंड w a एंड b आर इक्वल। a और b इक्वल मैट्रिसेस मैंने पहले बताया कि जिनके अंदर आर्डर क्या हो, सेम हो और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम होने चाहिए। तो सिंपली इक्वल मैट्रिसेस a और b इक्वल होंगी, तो इन दोनों की इक्वल रखते हैं पहले, 2 - 3 0 u 0 और b चेक करते हैं कि b ये इक्वल हैं या नहीं आपस में, ठीक है, v - 3 w 4, आर्डर इनका सेम है। हमसे पूछा गया कि u v और w की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, तो ये क्या होंगी, दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो चलिए देखते हैं कि अब जब हमने बोला था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आर्डर तो सेम हो गया, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या सेम होते हैं, इक्वल होते हैं या सेम होते हैं। तो v को 2 के इक्वल रखेंगे, मतलब v की जगह अगर 2 आए और इसी तरह u की जगह अगर क्या आ जाए, 4 आ जाए, v की जगह क्या आ जाए 2, u की जगह 4 आ जाए और w की जगह 0 आ जाए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। पुट करके चेक करते हैं, v की जगह 2, u की जगह 4 और w की जगह 0, तो फिर देखें 2 2 के इक्वल है, -3 3 के, 4 4 के, 0 0 के इक्वल, तो इस तरह ये आपस में इक्वल होंगी। आर्डर्स तो इनका सेम है, तो इक्वल मैट्रिसेस चेक करने के लिए ये देखते होते हैं कि आर्डर सेम हो, दूसरा ये कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इक्वल हो या सेम हो दोनों मैट्रिसेस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बोल रहा है कि इफ़
दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जी ए बी सी। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो देखिए इक्वल अगर बोल रहा है ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल के लिए आर्डर तो सेम उन्होंने दिए हुए है। ठीक है, तो फिर इक्वल के लिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाली कंडीशन होती है। तो वो हम ले लेते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं हम। इसी तरह z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2y माइनस 7, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y, इसको इक्वेशन 2, 3y माइनस 2 इसको इक्वेशन 3। ठीक है, इसी तरह हाँ -6 के इक्वल है, उसकी वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन 4। अच्छा 0 2c प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, इसको रखेंगे 0 के इक्वल। और इसी तरह b माइनस 3 है, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से, 2b प्लस 4। आगे -21 आगे उनकी वैल्यूज़ तो फाइंड वो खुद ही कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। कैसे आई, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 इधर प्लस उधर जाके माइनस हो गया, दूसरी साइड जाके माइनस। x की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई। अब क्या है, z प्लस 4। तो इक्वेशन 2 से क्या आई थी वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 2 से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर प्लस इधर जाके -6 माइनस 4 क्या होता है 2। z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 3 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए 2y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 3y माइनस 2 है। जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले आएँ और कांस्टेंट को एक साइड। ठीक है, 2y माइनस 3 इधर क्या है, 3y प्लस इधर आके -3y, इस इज इक्वल टू -2, माइनस इधर 7 है, -7 है उधर जाके +7। ठीक है, अब 2 में से 3 निकाला, -y इज इक्वल टू -2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू भी आ गई -3, z की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 आ गई है। और a और b और c की वैल्यू भी फाइंड करनी है, a b c। फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू -1 है, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा 2। a इज़ इक्वल टू -2 और इधर c की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, 2c + 2 इज़ इक्वल टू 0 है। तो 2c इधर +2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इधर 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, या दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लें तो उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 को 2 के ऊपर डिवाइड किया 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, अगली जो b की वैल्यू रहेगी हमारे पास a की हो गई, c की हो गई। अब b की रहती है, b की वैल्यू उसी तरह सॉल्व करेंगे, b -3 इज इक्वल टू 2b + 4 आ रही है। तो वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएं, कांस्टेंट को एक साइड ले जाएं। b -2b दिस इज इक्वल टू 4, इधर -3 है उधर जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर +2b था इधर आके -2b हो गया। b से -2b निकाला, -b दिस इज इक्वल टू 4 -3 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। a की वैल्यू भी आ गई, c की भी आ गई, b की भी आ गई। a की -2, c की -1, b की 1। x की वैल्यू हमारे पास -3, z की वैल्यू 2 आई है, और इसी तरह y की वैल्यू 5 आई है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन
फॉर ए एंड बी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने ए बी सी डी के लिए सॉल्व करना है। तो कैसे फाइंड, ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर इनका सेम है और ये इक्वल हैं आपस में, तो हमें बोल रहा है कि इनको क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कैसे फाइंड करेंगे। सब उसी तरह ऑर्डर तो सेम है, इक्वल होने के लिए क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी, अच्छा 2a ए प्लस बी इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। इसी तरह 2c प्लस डी दिस इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं जब इक्वल मैट्रिसेस होती हैं। 2c प्लस डी ये इधर 8 हो जाएगा। इसको इक्वेशन, इसको थोड़ा सा कट करते हैं, हर उस तरह लिखते हैं। b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 और 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और इसी तरह 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप ऊपर से देख लीजिए इक्वेशन 1 2 3 4, हम लास्ट इक्वेशन से जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डी की भी, जोन से आपको लगे वो ही निकाल लीजिए। मैं इधर पे इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी, अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इधर क्या है, 2a इधर क्या है, माइनस प्लस है, उधर जाके -2a हो जाएगा। जब इधर भी -d है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2a हो जाएगी। d की वैल्यू हमारे पास 2a होगी। पुट d इज इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर d की वैल्यू पुट कर लें आप, तो इक्वेशन 3 के अंदर 2c, जब d की जगह 2a आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2a। दिस इज इक्वल टू, ये किस इक्वल है, 8 के इक्वल है। ठीक है, अब इसके अंदर से 2 कॉमन ले ले, 2 इज इक्वल टू c प्लस a, दिस इज इक्वल टू 8, c प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब इधर से c की वैल्यू भी इस इक्वेशन, तो c प्लस a हो गया। इसी तरह c की वैल्यू अब निकाल लेते हैं, इसको इधर से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, c इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4, c इज़ इक्वल टू a प्लस 4, c की वैल्यू a प्लस 4 हो गई है। अब c की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट c इज़ इक्वल टू a प्लस 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करके चेक करते हैं। b प्लस 2 था और जब a प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको इस तरह लिखेंगे, 2a प्लस 4 इज इक्वल टू, आगे क्या है, 4 इज इक्वल टू 4 है। b प्लस 2a प्लस 2 2s आर 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 4s आर 8 इधर, सॉरी। ठीक है, b प्लस 2a, 8 इधर प्लस, उधर जाके माइनस, 8 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 8 कितना होता है, -4 होता है। तो अब देखिए, हम इधर से आगे b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a की भी निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू निकालते हैं, लेट्स सपोज b इज इक्वल टू, b की वैल्यू अगर निकाल लें हम तो इधर क्या हो जाएगा, -4 -2a। ठीक है, b की इधर +2 था, उधर माइनस हो गया, तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, मतलब जो सोल्यूशन नहीं है, इसकी वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इसको इक्वेशन किस में पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस b है, तो b की जगह क्या हो जाएगा, -4 -2a, दिस इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, -4 a माइनस 2a, a -4 -2a, a -2a कितना हो जाएगा,
माइनस ए, 4 इधर प्लस, माइनस उधर जाके प्लस, -1 + 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, -4 प्लस ये हो जाएगा a = तो चलिए इसके आगे क्या हो जाएगा 3 -1 + 4 कितना होता है 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू -3, मुझे लगता है कि इसमें कहीं मिस्टेक हुई है, लेकिन मेथड आप यही रखिएगा, ठीक है। मेथड के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, कहीं गलती शायद हुई है, लेकिन आप देख लीजिएगा, जिधर गलती हो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। a की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। अब इस a की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो जिससे वैल्यू निकल सके, ठीक, किसी और वेरिएबल की वैल्यू निकल सके। अगर a को इसमें पुट कर लें, इसमें तो d की वैल्यू आ जाएगी, या आप इनमें भी पुट कर सकते हैं, जिससे b की वैल्यू भी निकल सकती है, ठीक है। जिसमें भी आप पुट करें, कोशिश करें इनमें पुट करें, तो पुट करके चेक करते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है 2a + d = 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी, a की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी, -3 आई थी। तो a = क्या है -3 है, इसमें पुट करें तो 2 3s are -6 हो जाएगा, 2 3s are 6 -d = 0, तो -d = +6, d = -6 हो गया, ठीक है। इसमें कहीं गलती हुई है शायद, आप भी चेक कर लीजिएगा, जिधर भी गलती हुई तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगली a की वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई। अब a और d की वैल्यू पुट करके हम इधर से और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर d की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट करें, अगर d की वैल्यू इधर हम पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 3 क्या है 2c + d = 4 या 8 है, 2c + d = 8 है। तो d की वैल्यू पुट करें 2c + d की जगह -6 है, -6 = 8, 2c -6 = इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 8 + 6 हो जाएगा, 2c = 8 6 14 हो जाएगा, और c = 7 आ जाएगा। तो अगली a की भी आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई। आप b की वैल्यू कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से ही हम फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू अगर 3 है, a की वैल्यू 3 है तो -3 + b = 0, ठीक है। -1 है -1, तो b = -3 + 1, b = क्या हो जाएगा -3 + 3 -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b की वैल्यू 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चन हमने अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 1.2 के, क्या सॉल्व करेंगे 1.2। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं भी आपको देखिए प्लस माइनस की कहीं गलती हुई हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे कमेंट में मेंशन कर लीजिए कि इधर से ये गलती थी, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ शक हो रहा है कि इसमें कहीं गलती हुई है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।